हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल व्यूज़ अबाउट डिजिटल। सो आज हम एक नए वीडियो के साथ में फिर से जुड़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग पे कितना इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 का। सो इफ़ यू सी दैट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और काफ़ी सारे आर्टिकल्स आप पढ़ रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लाइक वर्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस में कितना इम्पैक्ट आया कौन इस कोविड-19 और यू कैन से कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन से सेक्टर्स हैं। अगर आप कोई एजेंसी में वर्क कर रहे हैं और अगर आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस है या अगर आप कोई लाइक किसी क्लाइंट के लिए फ्रीलांस कर रहे हैं तो कैसे आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं, आप कौन कौन से सेक्टर्स में अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के क्लाइंट्स हैं या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिस पे आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ रही है या उसकी वजह से आप कुछ डेटा नहीं दे पा रहे हैं और लाइक उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार मेरा सीटीआर क्यों गिर रहा है या मेरा ट्रैफिक क्यों गिर रहा है या मेरी मेरी रैंकिंग तो वही है लेकिन फिर भी मेरा सेशंस गिर रहे हैं या मेरे सीटीआर्स गिर रहे हैं जिससे डायरेक्टली बिजनेसेस पे इम्पेक्ट हो रहा है, उनकी गोल्स पे और उनकी लीड्स पे इम्पेक्ट हो रहा है जिससे उनका आरओआई पे काफ़ी सारा इम्पेक्ट होता है और माइट भी अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि क्या कोविड-19 की वजह से आपके पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से। आज मैं इस वीडियो में काफ़ी सारे सेक्टर्स को कवर करूँगा कि लाइक फेब्रुअरी टू मार्च के कंपैरिजन में कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में गए हैं, लाइक उन पे काफ़ी सारी सर्चेस गिरी है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा डेटा ग्रोथ हुआ है। सो दिस कैन बी ए रीज़न लाइक कि जो जो सेक्टर्स में डेटा इम्प्रूव हुआ है वो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर वो बेस्ट लाइक मेन असेंशियल पार्ट के अंदर आते हैं। सो कई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। सो आज के इस वीडियो में अगर इफ़ यू सी माय स्लाइड आई हैव क्रिएटेड ए पीपीटी अराउंड दिस और अगर आप स्लाइड देखोगे तो हम इसमें लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, बैंकिंग, airlines, hotels, online health insurance, OTAs, retails, and fashion, online learning, food tech, project management software, and video conferencing solutions. किस किस सेक्टर्स में क्या क्या कैसे कैसे सर्चेज इज गोइंग डाउन और कैसे कैसे वो वेबसाइट्स है जिनमें ट्रैफिक लूज हो रहा है और क्या पॉइंटर्स है जो आप इस लॉकडाउन के अंदर अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है और आपके पास डेवलपर्स हैं जो जो बेसिक चीज़ जो आप रेगुलर डेज में अपनी साइट में ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पा रहे थे वो माइट भी इस टाइम में आप कर सकते हैं क्योंकि अभी सर्चेस डाउन है और आपके क्लिक्स एंड सी टी एस एवरीथिंग इज़ डाउन। सो इस टाइम पे आप कुछ भी you can't work to get more business. So right now it's time कि हम जो implementations की things थी या जो technical से related अगर हमारे कुछ check points थे वो हमें करने चाहिए और दूसरा अगर आप backlinking पे focus करना चाहते हैं तो you can do this at that time. This is the best time to do that thing. अगर इफ़ यू सी दैट लाइफ इंश्योरेंस में -26% का डाउन है, हम कंपेयरिंग दिस डेटा फेब टू मार्च। सो इफ़ यू सी दैट जनरल इंश्योरेंस में -23 है, बैंकिंग्स में -45 है, एयरलाइंस में -34 है, 63 होटल सेक्शन में है, बट ऑनलाइन हेल्थ केयर सेक्शन इज़ ग्रोइंग बाय 10% जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज़ द असेंशियल पार्ट ऑफ कोविड-19 थिंग्स एंड फैशन इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन ड्यू टू काफ़ी सारे इफ़ यू सी दैट कि stores are if you सी दैट काफ़ी सारी स्टोर्स हैं जो बंद हैं, मॉल्स बंद हैं जिस वजह से फैशन का पूरा इंडस्ट्री इज़ डाउन। ऑनलाइन लर्निंग इट्स रियली इम्प्रूव्ड और ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है तो यू शुड डू ऑनलाइन रिलेटेड कीवर्ड्स पे वर्क करो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड इज़ गोइंग डाउन बिकॉज again the restaurants are closed, project management software is increased just because of people are working from home, so उनके
They are using lots of project management software and of course video conferencing, because day to day if you see that minutes to meeting minutes, if we are doing any calls, so we are using video conferencing tools, और उनका data if you see that 700 plus percentage में growth है. So let's start with the industry one by one and I'll show you कितना impact हुआ है और क्या क्या आप कर सकते हैं अभी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. फॉर यू कैन से इट्स अ बैकअप थिंग, आप पहले से रेडी रखो जब लॉकडाउन और ये थिंग्स बंद होगा या कोविड का लाइक कोई वैक्सीन आए या उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन हो, उसके बाद अगर आपके बिजनेसेस फिर से ग्रो करें तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ना हो, हमारे को ज़्यादा फोकस सर्चेज पे और लीड्स पे करने की ज़रूरत हो. सो स्टार्ट करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन से अगर इफ़ यू सी दैट, अगर टर्म इंश्योरेंस और अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस दोनों सर्चेस देखूं तो both are going down. Now in April month if you see that it's growing again. If you see here at in March month the trend is going down, and again if you see in April month so trend is coming up. So we are hoping that ki in March mein the insurance sector is going to recover, but in last in the graph if you see here in April, in March month it was down. So if you see here in life insurance, exactly the April month is again down and ups and downs. So everything is going in ups and down in life insurance sector. If you see your term plan calculator, everything like group insurance plans, online insurance plans, ULIP, अगर आप सारी जो मेन हाई सर्च वॉल्यूम क्वेरीज है अगर उनका ट्रेंड्स अगर आप चेक करेंगे तो मार्च इज टोटली डाउन just because of this COVID-19. And but yeah, we have the hope in April month. If you see here, the trend is going up. But if you see here that group insurance plans is going up, and if you see here like Uli plan investment, because this is the time for tax and savings and investment things, so it's almost equal in COVID-19 sector. So we can say that in life insurance section, uh, trend is going up right now in April month, and we are hoping that the BFSI sector will grow in next few months and pick up the same pattern which was before that corona virus. So this is a good news in life insurance sector. Again, we are if we check the data in general insurance, so yeah, so bike insurance and car insurance, these are basically depends on day-to-day activities, or this is not in the essential part. So if you see that here the trend is still going down in April month as well. So we are hoping that कि जनरल इंश्योरेंस सेक्टर विल ग्रो इन आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड, बिकॉज इफ यू सी हियर टू व्हीलर सेक्शन, healthcare, travel is totally down. Health insurance and home insurance, these kind of sectors are, so basically overall general insurance is still going down. So we are hoping that after lockdown period it will grow. But if you see here in the banking sector, so if you see here the mobile banking is trend is it's increasing, and इसका मार्च में भी इतना कोई impact नहीं हुआ कोविड की वजह से, because mobile banking और net banking are growing, because people are using every transactions from mobile banking or net banking. And if you see here the home loans and the personal loan and the business loan and the car loan, everything is smooth, but day by day it's going down, because अभी लोगों की according to me priority नहीं है home loan, personal loan, car loan और बिजनेस लोन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन और फ्यूचर्स का भी कोई एस्पेक्ट है नहीं कि कब लॉकडाउन हटेगा और कब बिजनेस बैक टू ऑन द ट्रैक. सो अभी इसमें अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखोगे तो मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग इज़ ग्रोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ हम डे टू डे इसमें यूज़ करते हैं. बट लोन रिलेटेड जितना भी बैंकिंग सेक्टर है वो अभी मार्च के बाद से अप्रैल में, इफ़ यू सी द ट्रेंड इज़ गोइंग डाउन. सो because the people are not taking loans, they are just saving their money, और अपनी यू कैन से डे टू डे ज़रूरतें हैं वो
को अभी वो दे आर लाइक shifting to the next month, so this is good. And but if you see in the digital marketing, so अभी like banking sector में अगर आपके पास कोई इससे related loan और इससे related कोई project है तो searches are going down because people are not searching about this. अगर travel की हम बात करें तो travel is totally like impacted you can say 70% impact हुआ है covid का because travel in from flight to like if you see here like tour packages, honeymoon packages, because अभी सारी hotels बंद है और people are not traveling, so जितना reservations है flights are बंद, so everything is closed right now. So if you see that travel को सबसे ज़्यादा impact हुआ है. अगर आपसे आपके पास travel से related कोई project है जिस पे आप काम कर रहे हैं तो अभी आप lead को ज़्यादा नहीं देखने की बजाय you can work on optimization part, UI UX content हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वेबसाइट को, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अभी हमारी लीड नहीं आ रही है और हमें आगे तो सो आपके फ्यूचर्स प्लान्स कितने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्या आपको यू आई यू एक्स होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, आप बैकलिंक्स क्रिएट करो क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है जब ये चीज़ लॉकडाउन्स विल लाइक फिनिश और ये जितना भी बंद हो जाएगा उसके बाद जब आपके बिजनेसेस रीओपन होंगे तो ये बूस्ट करेगा एकदम से. Airlines part again totally closed है just because of COVID-19. So जितने भी अगर if you see that flight to Goa, flight to Mumbai, everything is going down still in April month as well. But if you see the international flights or so this sector is growing just because of its COVID में अभी भी international flights are working in emergency situations. अगर कोई like टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए हैं और उनका उनको शिफ्ट करना है तो स्टिल गवर्नमेंट हेल्पिंग देम. और तो इफ़ यू सी दैट कि कुछ ऐसी सर्चेज जो जिन पे बहुत अच्छा सर्चेज आता था पहले वो पूरी तरह से ब्रेकआउट है तो अभी इस पे जीरो सर्चेज है ऑलमोस्ट. सो द नेक्स्ट वन इज़ होटल सेक्शन. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेवल इंडस्ट्री. और इफ़ यू नो दैट कि state wise is totally closed, and if you see the international hotels everything the connectivity is totally closed. So though if travel industry impacted then hotel business will definitely impacted on due to covid-19. So if you are trying to work on some kind of hotels website then you need to work on some UI UX backlinking and these kind of situation you can work upon that. But if you see here some high search volume queries which are going down, trends are still going down because there is no like symptoms, or you can say there is no signal from government when they are going to open this lockdown period. So if you see here the health sector, yeah. So before February, health sector is stagnant. Right now, if you see here, the trend is spike after in the March and after March, just because of healthcare section. Mein few part we have like hand sanitizer and the mask. These are things like these are the mandatory part for this COVID-19, and due to if you see, if you can say that this is the essential part, so it's growing massively. And but initial period में ये बहुत बड़ा था लेकिन if you see the graph here now it's going like equal trend because now everybody have the sanitizer and mask and easily available in the stores. So this is like a common query right now. So now it's going a stagnant part, and we e-commerce maybe only these kind of products are available to sell to the people. And if you see here the medicines and everything is growing in this like covid-19 situation. So yeah, healthcare sector may I think if you have the business then yes this is growing. But in the later on, if we discuss about the fashions, and yes, fashion industry is totally under lockdown right now because the malls are closed. Online fashion, if you see Amazon and Flipkart both are closed, and stores are closed. Everything is closed, so there is no way to sell the like fashion things. So
like again like same as other industries, every search volumes are going down. Lead, CTA, average position, everything is going down in fashion industry. If you see your search for men, sunglasses, watches for women, hair straightener, everything is going down. And again, its trend is going down in April month as well. And if you see the online learning, yes, this is really a, like if you can say the beneficial or like extra cherry on the cake, you can say like 66% this is growing, because if you are in lockdown, आपके पास बहुत सारा टाइम है, like आपको कुछ like e-learning से related, if you can start some channels, if you can start some website, आपके पास अभी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई कोर्सेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा, if you are planning to do, then you just do this in lockdown period, because online learning sector is growing rapidly in this lockdown section. If you see here, like colleges, या if you see digital marketing courses, machine learning courses, SEO courses, अगर आपने काफ़ी टाइम से प्लान कर रखा हो आपको कुछ करना है इसमें, तो ऑनलाइन लर्निंग इंडस्ट्री विच इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर यू to do that thing. Food, again, it's going down just because of the restaurants and everything is closed. But yes, the starting में मैंने आपको बताया था project management software. So yeah, project management software are in this lockdown period, because everybody is using working from home, and they are using some softwares to do like things, or communicate with the projects, communicate with the teams, clients, and everything. They are using some software. So yeah, if we see that ki Basecamp, Slacks, and everything, like other Asana and every search queries and everything is growing. And if you see, the traffic is also growing day by day in this March month or in this COVID-19 situation. Video conferencing software, definitely this is the main part, just because of आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फर्स्ट अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोन, और अगर आपको कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो आपको कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ मैंडेटरी पास, और ये ऑब्वियस थिंग है। लाइक अगर इफ़ यू सी दैट जूम, बिफोर दिस COVID-19, nobody like normally we are using Zoom and video conferencing things, but in COVID-19, if you see the graph here, everything is going super. So this is the best. And अगर किसी ने इसमें like इन्वेस्ट किया हो, या किसी ने like शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो इस चीज़ में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, इफ़ यू सी दैट कि बेस्ट डिसीजन था इससे पहले। एंड या हियर वी कैन से दैट कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेवरेज दे सकते हैं, आपकी ROI को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़, अभी हमने इतना लाइक एनालिसिस किया फॉर द किस इंडस्ट्री में कैसे कैसे आप लाइक इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कैसे कैसे आप अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उन पे वर्क कर सकते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। SEO फ्रंट ऑफ व्यू से किस किस इंडस्ट्रीज़ में आपको वर्क करना चाहिए, UI UX पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको एनालाइज करनी चाहिए, और क्या क्या किन किन चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हैं। सो SEO सर्विसेज के अकॉर्डिंग, और इफ़ वी सी दैट SEO सर्विसेज दैट ड्राइव मार्केट शेयर right now is on page and content marketing. So on page में like we are covering lots of things like keyword research. In this lockdown period, what we can do keyword research, work on some keywords, what kind of keywords we can use, services हम create कर सकते हैं, content पे हम काम कर सकते हैं, technical चीज़ों पे जो मैंने आपको काफ़ी फोकस बताया, क्योंकि जो जनरली हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे को मिस हो जाती है, और अभी हमारे पास एक पूरा फुल पैकेज ऑफ टाइम है, वी कैन डू दैट थिंग। कैसे हम जीरो बॉक्स के लिए वर्क कर सकते हैं, हमारा रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटर अभी क्या कर रहे हैं, तो दीज काइंड ऑफ ऑन पेज थिंग्स यू शुड डू right now in this market. So you need to work on some strategy part right now. इन कंटेंट मार्केटिंग आप वर्क कर सकते हैं, प्रीमियम कंटेंट मार्केटिंग पे, ब्लॉग पे, कॉम्पिटिटिव लिंक ऑडिट आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। आप अपनी पूरी टीम को उस पर लगा सकते हैं। अगर आप एजेंसी में इंडिविजुअल हैं, तो भी आप अपने कॉम्पिटिटर के लिंक चेक कर
कर सकते हैं उनके ऊपर कर सकते हैं। रेपुटेशन मैनेजमेंट पे आप भी काम कर सकते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और इन्फोग्राफिक्स पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम है तो आप यू कैन वर्क ऑन सम क्वालिटी थिंग्स, जिससे आपका बिजनेस आफ्टर दिस लॉकडाउन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। Why SEO is more important than ever, and competitor analysis are equally impacted. Where if you see here, this is the SEO stack right now, which you can work like. So I have created मैंने इसको एक पूरा पिरामिड शेप में क्रिएट किया है, लाइक कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स दे सकती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए काम, जिसकी वजह से कि आफ्टर लॉकडाउन में वो स्लो स्लो वर्क करे और आफ्टर लॉकडाउन में आपको उसका इम्पैक्ट दिखना वर्क करे। सो मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में वो कैटेगरीज डिवाइड करी है जिसमें टाइम लगता है चीज़ों को, रिजल्ट्स को सर्च इंजन में देखने के लिए, या कुछ ऐसी मैंने सर्विसेज इसमें लाइक आपके ऑप्टिमाइजेशन के स्कोप ऐड किए हैं जिनमें we can get quick results. Like if you see, you need to check things from if we see from bottom to up. So crawl accessibility, so that in search can crawl and index. So you need to check entire pages of the website. आप उसमें वर्क कर सकते हैं कि पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप उस पर पूरा कैनोनिकल्स, डुप्लीकेट यूआरएल्स एंड एवरीथिंग आप क्राउल की एक्सेसिबिलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हैं कि आपके यूआरएल्स कैसे इंडेक्स हो रहे हैं। Content, compelling content. So yes, this is also a time taking process. Then if you can work from here to if you are thinking कि 3 महीने बाद, लाइक अगर इफ़ यू हैव ट्रेवल रिलेटेड सेक्शन, तो आपको पता है कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, या अगर आप यूज्ड कार मार्केट में है या आप कहीं फैशन इंडस्ट्री में, आपको पता है कि जब तक ये बिजनेसेस ओपन नहीं हो आपके पास इतना टाइम है। सो यू कैन वर्क विथ लॉन्गर टेल कीवर्ड्स, यू कैन वर्क विथ शॉर्ट कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो आप उनको कैसे कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अदर वन इज़ कीवर्ड ऑप्टिमाइज। आप ये बहुत क्विक चीज़ है, आप एक बार में चेक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो आप डेंसिटीज एंड एवरीथिंग टारगेटेड कीवर्ड्स की आप चेक कर सकते हैं अभी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जिससे आप ये कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में आपके मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं कि नहीं, आपको लाइक आप सही पेज को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके कौन कौन से बिजनेस कीवर्ड्स है जहाँ से आपको लीड मिल रही है, यू कैन ऑप्टिमाइज दैट थिंग। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र एक्सपीरियंस वर्क। सो मैं स्टार्ट से आपको इस पेज पे बता रहा हूँ कि अभी आपके पास सबसे बेस्ट टाइम है टू वर्क अपॉन टेक्निकल थिंग्स। हाउ कैन यू improve user like UI UX of the website, like including like load time, और कैसे यूज़र को आप अपनी वेबसाइट पे रन थ्रू करवा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट वन इज़ शेयर वर्दी कंटेंट फॉर कंटेंट मार्केटिंग। हाँ यस, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप कितने भी बैकलिंकिंग अगर आप बना रहे हैं तो आप कैसे, या वेबसाइट में कंटेंट अगर आप बना रहे हैं या आप ब्लॉग्स पे काम कर रहे हैं, आर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं, तो आप अभी आपके पास इतना टाइम है कि यू कैन थिंक अबाउट इट कि वो कितना शेयर वर्दी हो सकता है। पीपल पढ़ने के बाद उसको शेयर करें, वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, वो आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, उससे ट्रैफिक आएगा, आपका CTR एंड एवरीथिंग इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज़ टाइटल, URL, डिस्क्रिप्शन। दिस इज़ द बेसिक ऑन पेज पार्ट। वो आप अभी आपके पास टाइम है, यू कैन वर्क ऑन दैट और उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली URLs बना सकते हैं, टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, जिससे CTR इम्प्रूव होने के आपके चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़, next and last is, this is really important, schemas, snippet, markups. If you see that these are the same things. So like अगर आपकी वेबसाइट is related to e-commerce, then आप वर्क कर सकते हैं रिव्यू रेटिंग स्कीमास के ऊपर, because this is really important. Like अगर आपकी वेबसाइट is related to insurance and everywhere if you are using FAQs, then you can use FAQs. Snippet में आने के लिए you can work on zero box results। आप अपने कंटेंट को कैसे वेरीफाई और कैसे ऑडिट करते हैं, एवरीथिंग। दिस इज़ द SEO स्टैक जो अभी आप वर्क कर सकते हैं। आप, मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी है जो आपको लॉन्गर पीरियड में हेल्प करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी है जो आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लाइक हेल्प करेगी। सो दीज आर द बेसिक SEO स्टेप। आपको उस पर काम करना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए।
So that's all for today's video. Hope you get that कि कोविड 19 की वजह से कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, कौन कौन से बिजनेस हैं जिनकी सर्चेस डाउन हुई है, जिसकी वजह से उनके बिजनेस में काफ़ी लॉसेस हुए हैं। और अभी मैं ये कहूँगा कि लाइक वी कांट अज्यूम दैट कि लाइक अभी लॉसेस हैं या नहीं है, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज़ like in lockdown. So but we need to prepare for that कि after this lockdown कैसे businesses grow करेंगे, कितना like हम वापस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। बट because we are working on digital marketing, so we need to do our 100% efforts to get more results, to get more businesses, to get more, to increase the leads and everything. So that's all for today's video. Thank you guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब,